आज का टॉपिक है बच्चों आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म मीन्स होता है बच्चों समावयवता। समावयवता क्या है? तो कहता है जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला समान हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट, है ना। तो इसका डिफिनेशन अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे कंपाउंड्स having the same molecular formula but difference the structure are called आइसोमेरिज्म, है ना। अब बच्चों आइसोमेरिज्म को कई भाग में, कई पार्ट में क्लासिफाइड किया है ना। तो हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म का मेनली दो पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। पहला को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा को कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में दो पार्ट आ जाता है। पहला को कहेंगे जियोमेट्रिकल और दूसरा को कहेंगे ऑप्टिकल, है ना। स्ट्रक्चरल में आ जाता है बच्चों, पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। दूसरा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और चौथा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। यही तो है बच्चों टाइप, है ना। इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल के बारे में देखेंगे, है ना। अब जो है बच्चों हम लोग देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मीन्स होता है बच्चों स्पेस, है ना। स्पेस कहता है कि जिसमें मोलेकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों समान होता है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस में डिफरेंट होता है, इसी को कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ए फेनोमेनन in which the coordination compound have the same
केमिकल फॉर्मूला, but chemical formula and connectivity between the central atom and the ligands are called स्टीरियोआइसोमेरिक। अब बच्चों इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट है, एक को कहते हैं जियोमेट्रिकल और दूसरा को कहते हैं ऑप्टिकल। तो हम लोग जियोमेट्रिकल को देखते हैं। जियोमेट्रिकल हमेशा याद रखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करता है वो हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, पहला हेट्रोलेप्टिक, दूसरा होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में जो सेंट्रल एटम है उससे जुड़ा हुआ जो लिगेंड होता है वो सिमिलर होता है। होमोलेप्टिक में जो लिगेंड होता है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ वो डिसिमिलर होता है ना। तो ये इसमें हमेशा हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। दूसरा कि इसमें जो है बच्चों सिस एंड ट्रांस फॉर्म, यानी दो फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा, सिस और ट्रांस, इसलिए इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आपसे पूछेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पीटी है ना, NH3 का होल 2 Cl2 कहता है प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, बाकी जो है वो आपका लिगेंड है और सभी लिगेंड इसमें यूनिडेंटेड है। यूनिडेंटेड मीन्स जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो प्लेटिनम जो है सेंट्रल एटम है, NH3 Cl है ना। कहता है कि अगर लिगेंड सेम लिगेंड एक साइड हो, दोनों अलग अलग साइड है, Cl2 इधर है, NH2 इधर है, तो वैसे स्ट्रक्चर को सिस कहेंगे, सिस फॉर्म है ना। अगर इसी का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे बना देते हैं, PT NH3 है और NHCl है, इधर है Cl NH3, जब लिगेंड डायगोनल हो जाए है ना, डायगोनल है, तो वैसे को कहते हैं ट्रांसफॉर्म है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम। कहता है सेंट्रल एटम से जितना लिगेंड बॉन्डेड होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। शेप इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। अब हम लोग देखते हैं एक कंपाउंड और देख लेते हैं, जैसे है CO NH3 का होल 4 Cl2 पर प्लस है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर आपसे बनाने के लिए कहेगा है ना, तो इस प्रकार से बनाएंगे NH3 NH3 चलिए अब है Cl
इस पर प्लस चार्ज ऐसे करेंगे, है ना। तो ये जो है बच्चों आपका शीश बन जाएगा, शीश फॉर्म, है ना। अगर इसका ट्रांस बनाने के लिए आपसे कहेगा क्या करेंगे, कोबाल्ट को बीच में रखेंगे, Cl Cl देखिए डायगोनल हो गया, अपोजिट हो गया। बाकी जो है NH3 इधर कर दीजिए और NH3 इधर कर दीजिए, 2 NH3 इधर कर दीजिए और NH3, यानी बच्चों आप खुद देखिए डायगोनल 2 NH3 है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो वैसे को कहेंगे ट्रांस ट्रांसफॉर्म, है ना। यही तो है बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछेगा, क्या बताइएगा, नंबर ऑफ लिगेंड सिचुएटेड सेंट्रल एटम से कितना है, 2 2 4 5 1 6, यानी 6 हो गया। और इसका शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। यानी हमेशा याद रखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा ये शो करेगा, इसमें शीश और ट्रांसफॉर्म हमेशा बनेगा। इसी के साथ बच्चों